वेलकम लर्नर्स। आज हम दूसरी नेम रिएक्शन क्लेजेंस केमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन आपने जो आल्डोल कंडेंसेशन अपने अगले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट है। ठीक है, आप ऐसे सीक्वेंस में देखते जाओगे तो आपको कुछ हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, एक क्लेजन एंड स्केमिड, दो साइंटिस्ट, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, उस दोनों ने ये कुछ रिएक्शन की होगी और दी। ठीक है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? तो सेम हमने कहा ये सब हम कार्बोनाइल कंपाउंड की ही रिएक्शंस देख रहे हैं, तो इसके स्टार्टिंग मटेरियल में भी कार्बोनाइल कंपाउंड तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, इसके स्टार्टिंग मटेरियल में वन कंपाउंड होगा, यानी कि एक कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता होगा और दूसरा कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे नहीं। ठीक है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। जैसे कि आल्डोल में नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि जितने भी आल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड प्रेजेंट है सबके पास अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी। लेकिन यहाँ पर एक कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए नहीं। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन सेम, बेसिक मीडियम, प्रोडक्ट सेम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आल्डिहाइड। देखिए ये हमने लिया है क्या, बेंजाल्डिहाइड, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और ये हमने क्या लिया है, दूसरा वाला, फॉर्माल्डिहाइड नहीं कह सकते, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शन का मैकेनिज्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैकेनिज्म ही होती है। मैकेनिज्म आपको एक बार माइंड में अच्छे से फिक्स हो गई, देन रिएक्शन आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। ठीक है, आओ अब डिस्कस करते हैं क्लेजेंस केमिट की मैकेनिज्म। दो तीन लेक्चर आप देखोगे, अब मुझसे अगाऊ बोलोगे कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक के पास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो वाला कंपाउंड लेते हैं, CH2CHO, और ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, हमने लिया हुआ है बेस, मैं अभी सिर्फ OH माइनस ही निकल रहा हूँ। अभी आप बड़े हो गए हो, Na+ लिखने की ज़रूरत मेरे को नहीं लगता है। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल। एवरी टाइम आपको ये क्वेश्चन पूछना है, न्यूक्लियोफाइल मिल गया, यस मिल गया, तो उसके कितने वर्क है? उसके दो वर्क है, या तो एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो पहला वो एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट है। आप ये एरो का रोल तो जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ शिफ्ट होता है वो एरो दिखाता है। यहाँ से मैं ऐसे एरो नहीं लिख सकता कि ये H+ इस OH- पे अटैक करेगा, नहीं, रूल के अनुसार ही मैकेनिज्म लिखनी है, तभी उसका अच्छा इम्पैक्ट आपके एग्जाम और पेपर में भी पड़ेगा और आप भी सही समझोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने वाटर रिमूव हो गया। ठीक है, तो हमारी क्या प्रोडक्ट मिली, CH2CHO, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगली रिएक्शन में ये सेम ही कंपाउंड था, तो ये सेम कंपाउंड पे अटैक करता था। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास अब दूसरा कंपाउंड भी प्रेजेंट है, कौन सा वाला, कि जिसके पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। कौन सा वाला, ये लिया हमने बेंजाल्डिहाइड। एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं है तो इस केस की तो बात ही नहीं करनी है। अब हमें सीधा आंखें बंद करके इलेक्ट्रोफाइल पे ही अटैक कर देगा। कार्बन की वैलेंसी हो गई 5 और ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, और हमें कुछ इस तरह की प्रोडक्ट अब मिलने वाली है। देखिए कैसी मिलेगी, PHCHO- CH2CHO। ठीक है, अगली रिएक्शन की तरह ही पहले स्टेप में वाटर रिमूव हुआ था, फिर से उसका रोल आएगा, ये H+ यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये OH तो -OH-, और ये हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से, PHCH
CH CH2 CHO। ठीक है। अब तो आप जानते ही होंगे ना क्या होने वाला है। रिएक्शन के अंदर फर्दर जो बेस प्रेजेंट है हम जानते हैं, ये फर्दर बेस प्रेजेंट है और यहाँ से फिर से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ये कार्बन यहाँ से इस दोनों कार्बन के बॉन्ड में देगा। OH जो अच्छा लिविंग ग्रुप है OH माइनस में निकल जाएगा। ये OH और ये H प्लस क्या निकला, वाटर, और ये OH निकलने से हमारा बेस कैटालिस्ट फिर से वापस मिल गया और हमारी प्रोडक्ट क्या मिलती, डबल बॉन्ड CH CHO। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं ये हमारा जो सिनामाल्डिहाइड हमने लिखा है ये वही प्रोडक्ट है। ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म हर बार सेम ही है, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, हो गया। अब जो न्यूक्लियोफाइल नया जनरेट हुआ वो दूसरे कार्बन पे अटैक कर देगा और फिर से वो जो बेस प्रेजेंट होगा, हमने फर्स्ट स्टेप में जो वाटर रिमूव किया था वहाँ से फिर से H प्लस निकल जाएगा। ठीक है। और फिर फर्दर बेस H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन की ये दूसरी रिएक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्किन रिएक्शन को देखने वाले, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उसे भी इजीली रिएक्शन मैकेनिज्म याद रह जाएगी। ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।